पक्षाचार कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वेद सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम
आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो खुशी हो रही तुमको हमारी ऐसी कोई गायब हो गया तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवक्ता राजेश महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आप हमें अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इस ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने ऑडियो म्यूट कर दीजिए और वीडियोस ऑन कर लीजिए। कोमल जी, जय जिनेंद्र, 1-2 मिनट रुकिएगा। आपका इंट्रोडक्शन देने का भाव है, देन आप अपना क्लास स्टार्ट कीजिएगा। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम लोग का स्टार्ट जो है वो है कर्म प्रज्ञप्ति का पहला चैप्टर, जो कि है कर्मों का परिचय। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जी 1 सेकंड प्रीति मैम, आपका इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए ना। जी जी जय जिनेंद्र सभी को। नहीं जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा ऐसा भाव है कि आप कर्म प्रज्ञप्ति को पढ़ने, याद करने के साथ साथ अपने जीवन में अवश्य उतारें। साथ ही आपके साथ में अभी जो कोमल जी हैं, जो आपका क्लास ले रहे हैं, हम सबको गर्व है कि इस बार का जो हमारा कर्म प्रज्ञप्ति का एग्जाम हुआ है 1 से लेकर 11 तक, में इन्होंने 100 में से 100 नंबर लेके आया है। तो इनके लिए एक बार हर्ष। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो जब एग्जाम होती है तो कुछ ना कुछ हमारा मिस हो जाता है या हमारा नहीं लगता है, लेकिन जब वो चीज हमारे पास एकदम पक्की होती है तो ही हम उस एग्जाम में 100 में से 100 लेके आते हैं। और इसी को देखते हुए ऐसा भाव रहा है कि अगर इतना हमारा अच्छा स्टूडेंट है तो वो कैसे पढ़ता है या उसने कैसे पढ़ा है, ये नए वाले सारे स्टूडेंट को भी पता हो। तो इसीलिए आज से वो क्लास ले रहे हैं आपका। अगर बाई चांस कभी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इनसे। उसके लिए जो भी हमारा समय रहेगा क्लास के बाद का 15 मिनट का, वो रहेगा। और अभी हम अपना क्लास हर सोमवार को और गुरुवार को शाम को 8:30 से 9:30 रखने का भाव रखते हैं। तो जो भाई बहन आज नहीं जुड़ पाए हैं, आप सब प्लीज उन्हें भी बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास अब ज्वाइन करना है। जय जिनेंद्र। कोमल जी, आप अपना क्लास शुरू कर दीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कर्मों का परिचय, जो कि हमारे कर्म प्रज्ञप्ति का पहला चैप्टर है। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम देखेंगे कि हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर हमारा कोई भी शत्रु है तो हम उसे कैसे जीत सकते हैं।
जब तक हम इस बारे में कुछ जानेंगे नहीं तब तक हम उसे नहीं जीत सकते। इसी तरीके से कर्म जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, तो इन्हें हराने के लिए, इन पे जीतने के लिए सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा कि ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो कर्म क्या होते हैं? हम एक लेम लैंग्वेज में बात करें तो कर्म यानी जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म, और अगर हम आगम के हिसाब से बात करेंगे तो जो आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन परगना के पुद्गल हैं उसे कर्म कहते हैं। अब कर्म जो है ऐसे तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसको समझने के लिए 8 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म का मीनिंग क्या? ये कॉम्बिनेशन है ज्ञान प्लस आवरण, यानी ज्ञान के ऊपर आवरण लग जाना। आवरण का मतलब है पर्दा या कवर। सपोज कीजिए जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, अगर मैं इसे किसी कपड़े से ढक दूं, किसी गाढ़े कपड़े से, तो क्या हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर मैं उस मोटे कपड़े को हटा के कुछ पतले जाली से या कोई नेट से कवर कर दूं, तो क्या वो विजिबल होगा? थोड़ा विजिबल होगा। और मैं उस नेट के कपड़े को भी हटा दूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा क्लियरली देख पाऊंगी। तो यही है हमारी आत्मा के साथ। हमारी आत्मा में भी अनंत ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन अभी हमें अनंत ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारी आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है, हमारे ज्ञान पर इसका आवरण है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान गुण पर आवरण लगे उसे ज्ञानावर्णीय कर्म बोला गया। इसका जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसको बताया गया है चक्षु पर पर्दे के समान, कि जैसे कोई स्वस्थ पर्सन है, एकदम हेल्दी पर्सन है विद हेल्दी आईज, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है। लेकिन अगर उसकी आंखों के आगे कोई पर्दा आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड आता है वो होता है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म भी दर्शन प्लस आवरण, यानी दर्शन के ऊपर आवरण लग जाना, इसे हम कहेंगे दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म का जो नेचर है वो बताया गया है राजा के द्वारपाल के समान। अब कैसे? सपोज कीजिए कि एक राजा है, उसने परमिशन दे दी अपने द्वारपाल को कि जो भी मुझसे मिलने आए उसे अंदर आने दिया जाए। अब द्वारपाल पे डिपेंड करता है कि वो सबको अंदर आने दे या जी किसी ने बोला कुछ? माइक ऑन था उनका, अब कर लिया उन्होंने अनम्यूट। अभी आवाज सही आ रही है? आ रही है दीदी आवाज आपकी? मैं यस कंटिन्यू दीदी। करूं आगे? हाँ हाँ यस। बिल्कुल क्लियर आवाज है। तो हम पढ़ रहे थे दर्शनावर्णीय कर्म, जिसका स्वभाव है राजा के द्वारपाल के समान। जैसे राजा ने अपने द्वारपाल को परमिशन दे दी कि तुम सबको मेरे से मिलने के लिए आने दो, लेकिन अब वो द्वारपाल पे है। अगर द्वारपाल को लगे कि नहीं इस पर्सन को मुझे रोकना चाहिए तो वो उसे रोक सकता है, वो उसे हो सकता है कि ना मिलने दे। लेकिन द्वारपाल में इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर किसी को रोक ले। जैसे रानी हो गई, महामंत्री हो गया या कोई राजकुमार हो गया, उन्हें वो नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से ये हमारी आत्मा के साथ भी काम करता है। अब लोक में इतने सारे पदार्थ विद्यमान हैं, हम सब किसी को नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो दर्शन का कुछ गुण जीव में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ज्ञान
और दर्शन, इनका कुछ अंश जीव में हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान और दर्शन एकदम जीरो हो जाए, कभी भी नहीं। तो इसी प्रकार से दर्शनावण्य कर्म, हमारी आत्मा में भी अनंत दर्शन प्राप्त करने जितनी शक्ति है, लेकिन अभी हमारे दर्शनावण्य कर्म है, इसलिए हम उस अनंत शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हमारा आता है वेदनीय कर्म। वेदन का मतलब होता है फील करना। अब हम जो भी फील करते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब वेदनीय कर्म के कारण से। पर एक्चुअली होता क्या है, इसको उपमा दी गई है मधुलिप्त तलवार के समान। यानी कोई तलवार जिसपे शहर लपेटा हुआ हो। अब इनिशियली जिसे नहीं पता, वो उस शहर को चाटेगा, उसे अच्छा फील होगा क्योंकि उसे मीठा लग रहा होगा। अब अगर वो उस शहर में आसक्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब उस तलवार से उसकी जीभ कट जाती है। और एक्चुअल में वेदीय कर्म भी हमारे साथ ऐसे ही काम करता है। जो सांसारिक सुख है, ये सब टेम्परेरी सुख है, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, यही अल्टीमेट सुख है और यही हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। लेकिन एक्चुअल में ये वाले जो सुख है वो दुख का कारण होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम, एसी। आजकल मतलब अभी जो नई जनरेशन है, छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा एसी का एडिक्शन होता है। मतलब वो लोग गर्मी में रह ही नहीं सकते। अब एक बार आप रूम में जाएंगे, एसी का स्विच ऑन करेंगे, हमें बहुत अच्छा फील होगा। बट कंटिन्यूअसली 24 या 48 आवर्स आप अगर एसी में रह जाएंगे, तो आपको ऐसे जॉइंट्स में हल्का हल्का पेन फील होने लग जाता है या एक अनइजीनेस लगने लग जाती है। तो वो जो सुख था वो अल्टीमेटली वही अब दुख में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी सांसारिक सुख है वो अल्टीमेटली दुख ही देते हैं, वो वास्तविक या सच्चा सुख नहीं होता है। तो हमें इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और जो भी सिचुएशन आए हमारी लाइफ में, सुख की या दुख की, उसे समता में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चौथा, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो है वो सबसे डेंजरस कर्म है। सब कर्मों का सेनापति बोला गया है इसको। अब जैसे कोई युद्ध है, उसमें अगर सेनापति हार जाए तो जो पीछे की सेना होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। उनमें फिर इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो आगे फाइट कर सके। ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ जो ये 8 कर्म चिपके हुए हैं, उसमें सबसे पावरफुल मोहनीय कर्म है। अगर हमने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, तो बाकी के जो कर्म हैं वो भी स्वतः ही धीरे धीरे निकल जाते हैं। अब मोहनीय कर्म है, इसका मीनिंग क्या? मोह। मोह का मतलब क्या? मोह यानी एक तरीके से अटैचमेंट। अब जिसके प्रति हमें अटैचमेंट होता है, हम उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते। एक बेसिक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि एक मदर को अपने बच्चे से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। अब उनका बच्चा अगर गलत भी कर रहा होता है, तो कोई थर्ड पर्सन उसको डांट दे, तो मदर का इंस्टेंट रिएक्शन आता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। जबकि मदर को मन में पता है कि वो बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ मोह वो उस चीज को नहीं समझ पाते। तो यही हमारी आत्मा के साथ होता है। मोह यानी मोहित करें, जो हमारी आत्मा को इस तरीके से मोहित कर दे कि हम सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते। और अगर डिफरेंस कर भी लेते हैं, तो हम सही वाले रास्ते को पूरा अडॉप्ट नहीं कर पाते और गलत वाले रास्ते को पूरा छोड़ नहीं पाते। इसको उपमा दी गई है मदिरा के समान, यानी शराब के समान। जो कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो नशे में एकदम बेभान हो जाता है, उसे सही गलत कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही मोहनीय कर्म है। अब हमें पता है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम,
इन सब की निर्मल साधना करने पर ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से इसमें अपने आप को नहीं डाल पाते, सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने मोहनीय कर्म पर धीरे धीरे ओवरकम करें। नेक्स्ट है हमारा आयुष्य कर्म। आयुष्य का मतलब क्या? आयुष्य कर्म जो होता है वो किसी जीव को एक भाव में रोके रखता है। जैसे हम अभी मनुष्य भाव में हैं, तो हम आयुष्य कर्म के कारण ही इस भाव में रुके हुए हैं। जब हमारा आयुष्य कर्म कंप्लीट हो जाएगा, तब इस मनुष्य भाव को छोड़ के नेक्स्ट जो भी हमारा भाव होगा, हम वहां चले जाएंगे। इसको उपमा दी गई है बेड़ी के समान। अब बेड़ी यानी क्या? जैसे किसी पर्सन को जंजीर से पूरा एकदम टाइट बांध दिया जाए, तो वो जब तक उसकी बेड़ियां नहीं खुलेगी वो वहां से नहीं जा सकता। इसी प्रकार से इस आयुष्य कर्म ने भी हमको बांध रखा है। जब तक ये हमारा नहीं छूटेगा, तब तक हम एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है हमारा नामकर्म। नामकर्म जो होता है वो इसके कारण हमको जो भी अपना शरीर मिला है, जो रूप रंग मिला है, वो सब नामकर्म के कारण से। अलग अलग पर्सन, जैसे हम देखते हैं कोई पर्सन होता है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है, कोई होता है जो थोड़ा एवरेज होता है, किसी का रंग बहुत फेयर होता है, किसी का थोड़ा डार्क होता है। तो ये सब जो होता है वो सब नामकर्म के कारण। इसका स्वभाव जो होता है वो बताया गया है चित्रकार के समान। जैसे कोई चित्रकार है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स बनाता है। कुछ पेंटिंग्स होती है जिसमें बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं, कुछ पेंटिंग्स होती है जिसमें थोड़े सटल कलर्स होते हैं, कुछ पेंटिंग्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ पेंटिंग्स हमें लगता है कि हाँ ओके ओके है। तो यही जो है वो नामकरण करता है। इससे हमें सीखने को सबसे जो मेन चीज मिलती है वो ये मिलती है कि जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के कारण है। तो अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो उसे कभी खुद पे प्राउड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं कितनी सुंदर हूँ। और अगर कोई ब्यूटीफुल नहीं है तो उसको देख के कभी भी मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि अरे देखो वो कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों के कारण है। हो सकता है कल हम वैसे हो और वो हमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कभी भी इस चीज के लिए प्राउड फील नहीं करना चाहिए और हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा गोत्र कर्म। गोत्र का मतलब है बेसिकली कुल। आप किस काइंड ऑफ फैमिली में बिलोंग करते हैं, हम कैसा हमको जाति मिला है, ऊंची जाति मिला है या नीची जाति मिला है, वो सब भी गोत्र कर्म के कारण ही होता है। इसका जो स्वभाव है वो बताया गया है कुंभकार के समान। कुंभकार का मतलब क्या? कुंभकार यानी पॉटर, जो अलग अलग टाइप के घड़े बनाता है। अब जैसे घड़े होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो घड़े होते हैं वो घड़े देख के मतलब लोग पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये इस टाइप के जो घड़े हैं इनको मदिरा के लिए यूज किया जाता है, ये इस टाइप के घड़े हैं इनको इक्षु रस के लिए यूज किया जाता है। तो उनकी जाति हो गई कि अच्छा ये इस जाति के घड़े हैं, ये इस जाति के घड़े हैं। इसी प्रकार से गोत्र कर्म भी हमारी जाति, कुल, बल, रूप, तप, शुद्ध, लाभ, ऐश्वर्य, इनको हमें अच्छा या बुरा मतलब ऊंचा या नीचा हमको जो मिलता है वो सब गोत्र कर्म के कारण। इसमें भी हमें कभी प्राउड या हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वो सिर्फ कर्मों के कारण है। लास्ट जो हमारा आता है वो है अंतराय कर्म। अंतराय का मीनिंग क्या? अंतराय का मतलब है बाधा देना या विघ्न उत्पन्न कर देना। किसी को भी किसी चीज के अंदर रोक देना, टोक देना, वो कहलाता है अंतराय। तो हमें जो कभी अंतराय लगती है दान देने में, कोई प्रॉफिट होने में, कोई पुरुषार्थ करने में,
वो सब हमारे अंतराय कर्म के कारण से। अंतराय कर्म का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बताया गया है भंडारी के समान, ट्रेजरर के समान। जैसे जो राजा का भंडारी होता है, अब राजा को दान देने की इच्छा है, उसने भंडारी को बोल दिया कि जो आए उसे दान दो, लेकिन भंडारी हो सकता है कि राजा को दान देने से रोक दे, हो सकता है उन्हें बोल दे कि नहीं नहीं, अभी इतना फंड नहीं है हमारे पास में, अरे अगर हम फंड देंगे तो हमारा ये खाली हो जाएगा, अभी दान देने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बोल के वो राजा को रोक सकता है। तो वो जो भंडारी काम कर रहा है, वो अंतराय कर्म हमारे साथ काम कर रहा है। बहुत बार होता है कि जैसे सपोज हमें दान देने की इच्छा है, लेकिन कोई पर्सन ही नहीं मिला ऐसा जिसे हम दान दे सके, दैट बिकॉज ऑफ अंतराय कर्म। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें पर्सन मिल गया, लेकिन हमारे पास कोई चीज ही नहीं है जिसे हम दान दे सके। तो दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें हो सकती है कि आपको ऐसा अवसर भी ना मिले, और या फिर आपके पास में कोई अंतराय या विघ्न पैदा हो, तो उसको हम बोलेंगे अंतराय कर्म। जैन धर्म में कर्म को बहुत ही हेवी माना गया है, क्योंकि ये एकदम ट्रुथ बिलीफ है कि जो कुछ भी होता है हमारे साथ में, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई को है कि भाई बहुत क्विक याद हो जाता है, किसी को ऐसा है कि बहुत 10 बार पढ़ने पे याद होता है, किसी को है कि बहुत इजीली, बहुत थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर बिजनेस में बहुत बेनिफिट हो जाता है, किसी को होता है कि सुबह से रात तक वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत थोड़ा सा ही मुनाफा हो पाता है। तो ये जो सब भी डिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के कारण है। तो हमको ये डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें कर्मों का बेसिक जानना पड़ेगा। जब हम ये जान पाएंगे, तब हम इसे अपनी लाइफ में देख पाएंगे कि हमारी लाइफ में कर्म कैसे काम कर रहे हैं, हमको जो मिला है उसका क्या इफेक्ट है, क्या रीजन है, और उसको फाइंड आउट करके ही हम कर्मों को जीत के अल्टीमेट जो सबका गोल है, मोक्ष, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में एक आयुष्य कर्म के साथ में टॉपिक है सोक्रम आयु और निरुक्रम आयु। ये क्या होता है? अगर सबको ओके है तो हम इसे कंटिन्यू करें, हैवी अगर नहीं लग रहा है तो। कंटिन्यू करो दीदी। कंटिन्यू। ओके, आयुष्य के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। सोक्रम निरुक्रम। सबसे पहले हम देखते हैं सोक्रम। सोक्रम का मीनिंग क्या है? स प्लस उत्क्रम। स यानी सहित। उपक्रम का मीनिंग क्या? उपक्रम यानी कि कुछ ऐसे रीजंस जिनके कारण से आयुष्य को समय से पहले भोगा जा सके, वो होता है उपक्रम। ये 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अध्यवसाय, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श। ये 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे किसी ने ज्यादा खा लिया या बिल्कुल भी नहीं खाया, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई गड्ढे में गिर गया, और या फिर कोई सांप वगैरह के डंक मारने से, या हार्ट अटैक वगैरह, इस तरीके के जो निमित्त होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को, उनको उपक्रम बोलते हैं हम। तो जो आयु को उपक्रम से समय से पहले लाके भोगा जा सकता है, उसे बोलते हैं सोक्रम आयुष्य। और जिस आयु को किसी भी निमित्त से या किसी भी उपक्रम से समय से पहले नहीं भोगा जा सकता, उसे बोलते हैं निरुक्रम आयु। अब जो निरुक्रमिक होते हैं, इसमें ये रूल है कि देवता, नैरेट, युगलिक, उसमें तिर्यंच और मनुष्य दोनों चरम शरीरी जीव, यानी वो जीव जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं,
और उत्तम पुरुष यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, ये इतने जो हैं वो कंपल्सरी हैं कि निरुक्तमी ही होंगे। बाकी के जो पर्सन हैं वो सोत्रम और निरुक्तम दोनों हो सकते हैं। अब हमने बात की थी आयुष्य कर्म की, कि जब तक आयुष्य जो है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक जीव एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकता। तो जो चलते ही हम आजकल देखते हैं हार्ट अटैक आ गया छोटी एज में या एक्सीडेंट हो गया, तो इसको हम क्या समझेंगे कि इनका आयुष्य इतना ही था या क्या है ये कंडीशन। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी आयुष्य है हमारा, तो उसमें जो प्रदेश लेता है, जितने भी प्रदेश होंगे आयुष्य कर्म के, उन सारे प्रदेशों को भोगना कंपल्सरी है। उन प्रदेशों को भोगे बिना जीव एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकता। अब तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सपोज किसी के 1000 सपोज किसी के लाख प्रदेश, इन 1 लाख प्रदेशों को भोगे बिना वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तब क्या? तो एक्सीडेंट अगर हो गया तो आयुष्य में स्थिति को कम किया जा सकता है। जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु थी, लेकिन अगर वो सोत्रमी है तो कुछ भी निमित्त मिल गया तो उस 100 वर्ष की आयु से वो हो सकता है कि वो और भी कम वर्ष, फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ष में पूरा कर ले। लेकिन जो 1 लाख प्रदेश है उनको फिर वो इस 50 वर्ष में भोगेगा। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कोई दीपक है, अब इसके अंदर इतना तेल डाला हुआ है और एक बाती डाली हुई है कि ये 4 घंटे चले। फिर इसके अंदर अगर मैंने 2 बाती कर दी तो आधा टाइम लगेगा। तो 4 घंटे की जगह अब लगेंगे, पहले 4 घंटे लगेंगे, अब आधा टाइम तो 2 घंटे। अब इसके अंदर अगर मैंने 4 बाती कर दी तो ये टाइम लगेगा वो 1 घंटा। तो ये जो दीपक का तेल है वो है हमारे आयुष्य की प्रदेश, जो आयुष्य कर्म है उसके प्रदेश। जो बाकी है वो है निमित्त। और ये जो समय है 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, वो है हमारी स्थिति। कि पहले एक बाती थी तो वो सेम तेल मतलब सेम प्रदेश 4 घंटे में पूरा हो रहा था। जैसे उसको निमित्त मिला, तेल उतना ही है हमारे पास में, पर वो काम 2 घंटे में हो गया। निमित्त और एड ऑन हुए, उतना ही तेल 1 घंटे में ही पूरा हो गया। तो इसी तरीके से ये जो अकाल मृत्यु, ये एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, तो उन स्थिति को कम किया जा सकता है, लेकिन प्रदेश को कम नहीं किया जा सकता। आयुष्य के जितने भी प्रदेश होंगे, जीव जब तक उन्हें नहीं भोगेगा तब तक वो एक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में नहीं जा सकता। इसीलिए आयुष्य कर्म को बेड़े के समान भी बोला गया है। और लास्ट में जो इस पूरे चैप्टर से हमको शिक्षा मिलती है वो है एक जो क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन पूछना है। जी क्या जी मतलब किसी की आयु सोपक्रमी है वो निरुपक्रमी भी बन सकता है? जी नहीं, सोपक्रमी ही रहेगा हमेशा? सोपक्रमी रहेगा, निरुपक्रमी निरुपक्रमी ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। जी। जय और जिनेन्द्र। क्वेरीज? जय जिनेन्द्र। आयुष कर्म की प्रदेश कम नहीं हो सकते मगर स्थिति कम हो सकती है ना? जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं
प्लीज पॉसिबल कि अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो एक वो इंटरैक्टिव सेशन होगा। दीदी नीरू कमी आहे ना सडन डेड है क्या सोकर्मी सडन डेड सडन डेथ होता ना वो नीरू कमी है क्या सोकर्मी है क्रमी जो सोप हाँ? क्रमी है उसमें अकाल मृत्यु या कुछ हो सकता है, क्योंकि स का मतलब है सहित और उपक्रम का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, और कोई सांप वगैरह डस लिया, या एक्सेस ऑफ ईटिंग, या एकदम भी नहीं खाना, तो उन रीजन से वो सोपक्रमी है। निर का मतलब है बिना, निर प्लस उपक्रम इज इक्वल टू निरुपक्रम। तो निर का मतलब है बिना उपक्रम के, यानी कि जिस आयुष्य को उपक्रम के लगने पर भी उदय से पहले नहीं लाया जा सकता, वो निरुपक्रमी है। दीदी मैं पूछूं? जी अपन नाम कर्म में पढ़े कि कोई काला भी हो सकता है, कोई गोरा भी हो सकता है, कोई ये हो सकता है, अपन जनरली अपन देखते हैं कि बच्चे तो जनरली माँ के ऊपर ही जाते हैं। वो जैसी माँ रहती है वैसे वो देते, जैसे पप्पा रहते हैं उनके ऊपर, या कोई दादा दादी के ऊपर चढ़ते, तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? ये होता सब कर्मों के कारण ही है। ये सब अब हमने मान लिया कि भाई ये जेनेटिक्स है या ऐसा ही कुछ है, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज में कभी कभी देखने को मिलता है कि मदर या फादर का कलर जो है वो डार्क है, लेकिन बच्चे का कलर फेयर है, या उनका कलर थोड़ा फेयर है और बच्चे का कंपैरेटिवली डार्क है। हाँ, अपन जनरली दो अगर हुए ना, जनरली तो एक माँ का कलर लेके आता है, एक बाप का कलर लेके आता है, पर है तो माँ बाप के ऊपर ही ना। नहीं होता आंटी सब कर्मों के कारण ही, मतलब मेरे ही घर पे एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मदर फादर दोनों का कलर एक्स्ट्रा फेयर है, तो बेबी का कलर इज मतलब थोड़ा डार्क है। क्योंकि जनरली ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि ये भी कर्म में ही आ गया क्या? जी जी, सब जो भी हमारे साथ में है ना सब कुछ कर्म है। ठीक है, जी ओके। और ये निरुक्रमी जो 63 श्रावण पुरुष है वही आएंगे ना उसमें? जी 63 जो 63 श्लाघा पुरुष है अपने। प्रेषण सलाहकार पुरुष में ना जैसे पहले ऐसा था कि शायद प्रति वासुदेव भी इंक्लूड होते हाँ थे, हाँ, अभी नहीं ले रहे क्या? नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। पर चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव वासुदेव, बल, ओके। उत्तम पुरुष यही है, प्रति वासुदेव इसमें नहीं है। नहीं लिया है, ठीक है, कोई बात। ओके दीदी, जय जिनेन्द्र। जय श्री। जय जिनेन्द्र दीदी। प्रदेश वो जो प्रदेश थे उनका उदय जब तक यानी वो कंप्लीट नहीं होते तब तक आयु पूरी नहीं होती, तो ये प्रदेश यानी क्या समझना चाहिए यहाँ पे? प्रदेश जो है वो आगे हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। ओके। जी और किसी की कोई क्वेरी? जय जिनेन्द्र दीदी, दो क्वेश्चंस पूछने थे। जय श्री। निरुपक्रम ने आपने बताया कि मतलब आपने कुछ एग्जांपल दिए जैसे देवता आदि है जो निरुपक्रमी होंगे कंपल्सरीली, तो एक बार वो फिर से बताइए ना कि कौन कौन होगा निरुपक्रमी। जो निरुपक्रमी होते हैं उसमें एक तो देवता, एक हाँ, नैरिक, सॉरी। नैरिक नरक के जीव, देवता नरक के जीव, हाँ युगलिक, हाँ, युगलिक में तेलियंच और मनुष्य दोनों आएंगे। ओके। ओके, और उत्तम पुरुष हाँ, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। जी, और चरम शरीरी जीव। चरम शरीर मतलब वो जो सेम भाव में मोक्ष चाहते हाँ, हैं। जीव जो उसी घर में मनुष्य जाएंगे। ये सब नियम मतलब कंपल्सरी निरुपक्रमी ही होते हैं। ठीक है। और दीदी एक और क्वेश्चन था, आपने इसमें स्वक्रमी में 7 चीजें बताई थी, हाँ, तो वो क्या है दीदी, एक बार फिर से बताइए ना। तो एक है अध्यवसान। अध्यवसाय। अध्यवसान का मतलब
किसी के ऊपर बहुत राग होना या स्नेह होना। हाँ एक होता है निमित्त, हाँ एक होता है वेदना, हाँ एक होता है आहार, हाँ। पराघात। पराघात। पराघात का मतलब एक्सीडेंट। जी। एक होता है स्पर्श, यानी किसी इसमें वो के स्नेक सामने कोई स्नेक ने डंक मार दिया, वैसा। और एक जी। होता है आनापान। क्या दीदी? आनापान आनापान। यानी सांस बहुत रुक गई, या अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अच्छा ये 7 उपक्रम होते हैं। ठीक है। तो इनकी वजह से मतलब आयु को समय से पहले लाके भोग सकते हैं, जिसे हम सोपक्रमी बोलते हैं। ठीक है। हाँ दीदी, एक और क्वेश्चन लास्ट। ये जो हम कर्मों के बारे में सीख रहे हैं ना सब कुछ, ये पर्टिकुलर किसी एक आगम में आया है या सब में से कुछ कुछ करके कलेक्शन किया हुआ है? ये मुझे भी प्रॉपर आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कर्म प्रयुक्ति की बुक्स अवेलेबल हैं, हम उसी से ठीक पढ़ रहे हैं, आगम से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दीदी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र दीदी। ये जय अध्यवसान जो आपने बताया राग और स्नेह है, मतलब ये क्या हुआ राग और स्नेह किस चीज का, जिससे बेसिकली जैसे हम समझे किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, उस वजह से कभी हार्ट अटैक आ जाता है, किसी किसी कोई कोई किसी के बहुत क्लोज वन है, उसके बारे में कुछ सुन लिया तो हार्ट अटैक टाइप कुछ कंडीशन हो गई, तो उस वजह से कुछ ऐसा हो गया, तो उसको इसके अंदर लिया गया आपके भावों के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। दीदी वो सातों को एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ जी। हाँ प्लीज। हाँ, उपक्रम जो होते हैं वो 7 होते हैं। इसमें पहला है अध्यवसान। अध्यवसान का मतलब है राग या फिर स्नेह, यानी किसी से कभी अटैचमेंट वगैरह हो जाता है, उसके बारे में हम कभी कुछ सुन लेते हैं तो अचानक से मतलब धक्का लग जाता है, या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको अध्यवसान के अंदर लिया है। फर्स्ट पॉइंट अध्यवसान। सेकंड जो है उसमें हम भय भी ले सकते हो, भय। हाँ, भय भी डराना धमकाना ये भी ले सकते जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी भावों से रिलेटेड हो गया हमारे। हैं। बिल्कुल। फिर एक है इसमें हमारा निमित्त। कुछ डिफरेंट डिफरेंट निमित्त मिल जाते हैं, उसकी वजह से किसी को अगर जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उसे बोलते हैं निमित्त। फिर एक है इसमें आहार, यानी किसी को बहुत दिनों तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला और किसी ने कुछ एक्सेस खा लिया, जिस वजह से उसको फूड पॉइजन हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो आहार। एक है वेदना, मतलब कुछ रीजन से अचानक से इतनी वेदना होने लग जाएगी कि उसे सहन ही नहीं कर पाए, और करते करते ऐसा अगर मृत्यु आ जाए किसी को तो उसे कहा गया वेदना। एक है पराघात। पराघात मतलब एक्सीडेंटली, बेसिकली जैसे गड्ढे वगैरह में गिर गया कोई, या एक्सीडेंट, एक वेरी कॉमन लैंग्वेज। और एक है स्पर्श। स्पर्श मतलब किसी जहरीले जानवर ने कोई डंक मार दिया, जैसे स्नेक वगैरह के डंक से कुछ हो गया, उसकी वजह से। और एक है आनापान। आनापान मतलब सांस रुक जाना अचानक से, या बहुत तेज तेज ब्रीदिंग होने लग जाती है, कभी ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं उनसे। ये 7 उपक्रम बताए गए हैं, इनके कारण से हो सकता है किसी को समय से पहले मृत्यु आ जाए। तो आयुष पूरी कर लेता है, जी? इतनी देर जिसकी आयुष पूरी नहीं रहती है तो आयुष पूरी कर लेता है। आयुष्य में वही है कि उसमें जितने प्रदेश हैं हमारे आयुष्य के, जैसे 1 लाख प्रदेश हैं, तो वो उन प्रदेश को तो भोगेगा ही भोगेगा, पर कुछ निमित्त अगर मिल गया तो वो समय से पहले भोग लेगा। जैसे हमने वो दीपक का एग्जाम्पल देखा, मान लीजिए उसमें 1 लीटर तेल है, कि 1 लीटर तेल है ना, ये तो इसको खत्म करना ही पड़ेगा, इसको खत्म किए बिना तो ये दीपक बुझेगा ही नहीं। अब हो सकता है
कि इस 1 लीटर तेल को खत्म होने में 4 घंटे लग जाए, अगर इसमें बाकी ज्यादा डाल दें तो ये 2 घंटे में पूरा हो जाए, और भी ज्यादा पूरा हो जाए। तो इसका समय कम किया जा सकता है, लेकिन प्रदेश है वो कम नहीं किया जा सकता। जय जिनेन्द्र, हम सोक्रमी आयुष्य वाले हैं या निरुक्रमी आयुष्य वाले, ये फिक्स है पहले से? ये हाँ पहले से फिक्स है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या हैं। ये केवल भगवान ही जाने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, इसके कोई रिकॉर्डिंग होती है आपकी क्लास की? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग तो आप उसको भेजोगे ग्रुप में? हाँ वो भेज देंगे, प्रीति भी भेज देंगी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय मुझे ये पूछना था, ये आप हर कर्मों का अलग अलग आत्म प्रदेश होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्य के 1 लाख हुए, ज्ञानावर्णी के अलग होंगे, सबके ऐसे अलग अलग होते हैं? हर कर्म के अलग अलग प्रदेश होंगे। हर कर्म के अलग अलग होते हैं। जी। और एक आपने गोत्र में कुछ 2-4 चीजें बताई थी, एक तो उच्च गोत्र और नीच कुल मिलते हैं, और भी कुछ 2-4 चीजें बताई थी, वो वापस एक बार बता पाएंगे? जाति, कुल और बल, रूप, सॉरी बल के बाद रूप रूप रूप। तब तो रूप तो नाम कर्म से मिलेगा ना? रूप नामकरण से मिलता है, लेकिन इसके कुछ और तरीके हैं जो हम आगे समय के साथ जानेंगे, जो बुद्धि कर्म से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। जाति, कुल, बल, तप, रूप, और भी कुछ है? जाति, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। जी। तो ये टोटल 8 हुए ना? 8 पॉइंट। 8, ठीक है। 8 मद हो गए, 8 मद। 8 मद, एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। ये प्रतिक्रमण में भी आते हैं। 8 मत छोड़ो। ये अध्यवसाय जो है, ये इसमें राग और द्वेष दोनों को लेना ना, कि सिर्फ राग नहीं किसी के ऊपर स्नेह, भय, द्वेष नहीं आएगा इसमें? जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, अध्यवसाय का एक एकदम नॉर्मल मीनिंग होता है हमारे भाव। ओके, तो द्वेष भी एक भाव ही है ना? हाँ, इसमें भाव जो भी है वो सब आएंगे। ओके खेद है आदि, वो एक्सेट्रा था। ओके, आपने सिर्फ स्नेह से एग्जांपल दिया ना, तो मेरे को लगा कि पॉजिटिव जैसा कुछ। सारे जो भी इमोशंस होते हैं वो अध्यवसाय में होंगे सारे। ओके, थैंक यू। तो दीदी अपन आनापान बोले, श्वास रोकना बोले, तो हार्ट अटैक की वाली बात हो गई क्या? आनापान का मतलब बेसिक आन प्लस अपान, मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो सांस से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अटैक आता है, अटैक जो बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक आया, श्वास रुक गई, हार्ट अटैक आ गया, उसको बोलेंगे। ऐसे तो है ना, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक मतलब ठीक। ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हार्ट अटैक किसी का पार्ट है, इसका नहीं है, क्योंकि सांस अच्छा। की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है, दर्द से भी हार्ट अटैक आ सकता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, ठीक ठीक। टेंशन से भी आ सकता है हार्ट अटैक। जी। ये जो 7 उपक्रम बताया उसमें पराघात लिया, पर आघात नहीं लेते हैं ना? नहीं, पराघात ही लिया गया है इसमें। ओके। जो गोत्र कर्म में आप बताए, आयुष्य कर्म में जो आप बताए थे कि निरूप कर्म और क्या सोप कर्म और निरूप कर्म, वो उसके भेद है क्या? हाँ, है वो? भेद नहीं है। टाइप
ये टाइप्स है ऐसा बताया है कि जो आयुष्य जो है जी। वो 2 टाइप्स की हो सकती है। ये आयुष्य कर्म की वेद नहीं है। जी, 2 टाइप्स के आयुष्य होते हैं। हाँ, सोक्रम आयुष्य, निरुक्रम आयुष्य। जी, थैंक यू। दीदी दीदी हाँ जी, बोलिए। जी जैसे ही आपने सोक्रम और निरुक्रम बताया तो जो अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे किसी की मृत्यु आ रही है तो ये सोक्रमी है कि निरुक्रमी है ये अपन? हम लोग बता सकते हैं, ये केवल भगवत अपने ज्ञान में जाने। अच्छा, मतलब अपन किसी की हो रही है तब भी नहीं बता सकते हैं कि ये सोक्रमी है कि निरुक्रमी? ये भगवान से निरुकम से तीर्थंकर ऊंचे वाले लोग को तो होता है ना निरुकम तो। जी। निरुकम वो जो है वो तो केवल ही उनको भी होता है ना, जैसे तीर्थंकर है, नहीं, बलदेव है। निरुक्रमी नहीं होंगे। हाँ युगलिक वही तो बोल रही थी, ये तो नॉर्मल लोग को थोड़ी हो सकती, नॉर्मल लोग को दोनों हो सकता है, सोक्रम भी निरुक्रम भी। दोनों हो सकती है। हाँ, कोई भी हो जय सकता जिने दीदी। है। जय जी। दीदी हमारी बुक नहीं आई है, कब आएगी? वो मैं भी आगे कुछ भी बताने का भाव रखती हूँ, मुझे नहीं पता। थैंक यू दीदी। दीदी ये युगलिक आपने मनुष्य और तिर्यंश बताया, तो तिर्यंश में भी युगलिक होते हैं और कैसे होते हैं मतलब? जैसे युगलिक मनुष्य होते हैं उसी तरीके से युगलिक तिर्यंश भी होता है। ये भी पृथ्वी पे ही होते हैं या देवता के आवाज मतलब? आवाज बराबर नहीं आ रही दीदी आपकी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। युगलिक जिस तरीके से मनुष्य होते अटक रही थी आप? हैं होते हैं। अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज दीदी। हाँ, अटक अटक के आ रही है आवाज। एक सेकेंड। नहीं दीदी क्लियर आ रही है। आंटी आप है ना, एक बार फिर से ज्वाइन हुए तो क्लियर आ जाएगी आपको भी। अभी क्लियर आ रही है? हाँ हमें तो आ रही है। क्लियर आवाज। कुछ एग्जाम्पल देखिए, बता सकते हैं युगलिक तिर्यंश कैसे होते हैं? एक्चुअली युग्मिक का मीनिंग क्या होता है? जिनकी आयु है ना असंख्य वर्ष से अधिक है, मतलब 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाला जो हो गया, दैट इज युगलिक। 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाले जो तिर्यंश है वो युगलिक कहलाएंगे। युगलिक वो नहीं होते दीदी जो जो 6 महीने पूर्व जो दो एक साथ जन्म लेते हैं वो? पहले मतलब हम भी ऐसा ही समझते थे, फिर जब चारित्र आत्माओं से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि ये ही होता है। तो एक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाला युगलिक। मगर वो तो ठीक है दीदी कि 1 करोड़ पूर्व से जो अधिक होता है, मगर युगलिक तो ट्विंस ही जन्म लेते हैं ना। हाँ, ट्विंस जन्म लेते हैं, लेकिन इसमें पूरा कुछ प्लस माइनसेस है, वो मुझे एकदम क्लियर नहीं है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं बता सकती। हाँ नहीं ठीक है, आगम विरुद्ध अपने को बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। मगर हमने अभी भी जब पढ़े ना भगवती सूत्र तो उसमें भी यही बताया है कि युगलिक ट्विंस ही जन्म लेते हैं करके। जन्म ट्विंस लेते हैं तो वही उसमें कुछ प्लस माइनसेस। अच्छा हाँ खोज तो चल रही है क्या उसमें? युगलिक ओके यानी ओके। ट्विंस ही होता है। तिर्यंश का नहीं पता, मनुष्य का बोला मैंने, है ना? भाई उसमें भी कुछ प्लस माइनसेस है, तो नहीं, वही। तिर्यंश भी युगलिक ही रहेंगे। ठीक है ना, अभी आपके हिसाब से खोज चल रही है ना, इसका मतलब आपने नहीं बताया तो ठीक है, सही बात है वो। और सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी के क्वेश्चन? नहीं दीदी। मेरी पहली क्लास थी, मैंने कुछ भी गलत कहने में आया हो तो सभी से क्षमा याचना। आवाज ज्ञान दीदी ज्ञान देने क्लियर के नहीं लिए आ बहुत रही, बहुत अगले बार धन्यवाद। क्लियर करना।
आवाज मेरे साइड से तो आई थिंक नेट बराबर है। दीदी ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कब होगी? आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, बहुत बहुत आपने धन्यवाद बहुत दीदी। अच्छा आपको पढ़ाया, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे बहुत से बहुत समझाया। धन्यवाद दीदी ज्ञान देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा कराया। थैंक यू। जय जिनेंद्र दी। जय जिनेंद्र और थैंक यू सो दीदी। मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।